जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्र पर। प्यारे बच्चों, इस समय हम लोगों का इंग्लिश का सीरीज चल रहा है और इस इंग्लिश की सीरीज में आप लोगों ने अब तक 20 मॉडल पेपर कर लिया है, जो कि लगभग पर्याप्त है। हालांकि अभी और मॉडल पेपर आप लोगों को परीक्षा से पहले करवाए जाएंगे, लेकिन आज एक नया चीज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। क्लास 10th का इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज आप लोगों का है, पेपर में यही छपेगा। 20 मार्क्स पक्के कर लो। जो आपके 20 मार्क्स एमसीक्यू आते हैं, आज उसका हमने 100 क्वेश्चन यहाँ पर करवाने आप लोगों को चल रहे हैं। उसके लिए 100 क्वेश्चन को लिया गया है। तो ऐसे ही समस्त इम्पॉर्टेंट क्लास को पाने के लिए आप लोग क्लास को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को बेल आइकन दबाइए और इसे अपने मित्रों के पास में शेयर करते रहिए। चलिए हम चलते हैं और देखते हैं पहले प्रश्न से बिना कोई समय गंवाए हुए। पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। रीडिंग में क्वेश्चन नंबर 1 to 3 के लिए एक निर्देश है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। नीचे दिए गए पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस। और उत्तर देने के लिए दैट फॉलो, उससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चयन करो। अब इसमें पैसेज क्या है बच्चों। एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड, एक बूढ़ा व्यक्ति दुखी था। बिकॉज, क्योंकि हिज सन्स ऑलवेज क्वेरल्ड, उसके बेटे सदैव लड़ते रहते थे। विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ। एक बूढ़ा व्यक्ति दुखी था क्योंकि उसके बेटे सदैव एक दूसरे से लड़ते रहते थे। वन डे, एक दिन, ही कॉल्ड देम टू हिम, उसने उन्हें अपने पास बुलाया। एंड शोड देम ए बंडल ऑफ स्टिक्स टाइड टुगेदर, और उन्हें लाठियों की या कह सकते हैं लकड़ियों की एक बंडल एक साथ बंधा हुआ दिखाया। ही आस्क्ड, उसने कहा, इफ एनी वन ऑफ देम वाज स्ट्रांग इनफ, कि क्या उनमें से कोई पर्याप्त शक्तिशाली था टू ब्रेक देम, उन्हें तोड़ने के लिए। उसने उनसे मतलब उन्हें कहा कि क्या उनमें से कोई उसे तोड़ने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था। फर्स्ट, पहले, वन एंड देन अनदर ट्राइड, पहले एक ने फिर उसके बाद में दूसरे ने प्रयास किया। बट दे ऑल फेल्ड, लेकिन वे सभी असफल हो गए। ही देन अनटाइड द बंडल, तब उसने उस बंडल को खोल दिया। एंड टोल्ड देम टू ब्रेक ईच स्टिक सेपरेटली, और फिर उन्हें उनमें से प्रत्येक को एक एक छड़ी तोड़ने के लिए, अलग अलग छड़ी तोड़ने के लिए कहा। दिस दे डिड इजली, इसे उन्होंने आसानी से कर लिया। एंड ऑल द स्टिक्स वेयर सून ब्रेकन इनटू पीसेज, और सभी छड़ियाँ तुरंत आसानी से तोड़ दी गई, टुकड़ों में तोड़ दी गई। 10, इस प्रकार से ही टाट देम दैट यूनाइटेड दे वेयर वुड बी स्ट्रांग, उसने उन्हें सिखाया कि मतलब एकत्रित होकर के एकता में वे शक्तिशाली थे। बट डिसयूनाइटेड दे वुड ऑलवेज बी वीक, लेकिन डिसयूनाइटेड अर्थात कि अनेकता में उनमें हमेशा क्या होती, वह कमज़ोर ही होते, सदैव कमज़ोर ही हो जाती। अब इसके बाद में इससे संबंधित क्वेश्चन है बच्चों। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इससे संबंधित क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज, एक बूढ़ा व्यक्ति दुखी था क्योंकि। तो एक बूढ़ा व्यक्ति क्यों दुखी था, क्योंकि हिज सन्स डिड नॉट क्वेरल, उसके बेटे नहीं लड़ते थे। हिज सन्स क्वेरल्ड विद देयर फ्रेंड्स, उसके बेटे अपने मित्रों के साथ लड़ते थे। हिज सन्स क्वेरल्ड सम टाइम विद हिम, उसके बेटे कभी कभी उसके साथ लड़ते थे। हिज सन्स ऑलवेज क्वेरल्ड, हिज सन्स ऑलवेज क्वेरल्ड विथ वन अनदर, उसके बेटे सभी
एक दूसरे से सदैव लड़ते थे। तो दुखी इसीलिए था बच्चों क्योंकि उसके बेटे एक दूसरे से हमेशा लड़ते रहते थे। डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बी नंबर क्या कह रहा है? तो बी नंबर कह रहा है एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड, एक बूढ़ा व्यक्ति दुखी था। अब इसमें कह रहे हैं इट मीन्स, इसका मतलब था ही वाज, वह था। वह क्या था? यानी कि आपको यहाँ पर डिस्ट्रेस का सिनोनिम बताना, हैप्पी था या फिर सैड था या फिर एंग्री था या फिर मैड था। तो बच्चों हैप्पी नहीं होगा, क्या होगा? सैड का सिनोनिम्स होता है डिस्ट्रेस्ड। सैड मतलब भी दुखी होता है और डिस्ट्रेस्ड का मतलब भी दुखी होता है। इसके बाद में चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर, थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है व्हिच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ वीक। वीक पैसेज में वीक का अपोजिट कौन सा शब्द है? डिस्ट्रेस्ड है या फिर डिसयूनाइटेड है या फिर स्ट्रांग है या फिर क्वेरल्ड है। वीक मतलब कमज़ोर, और पैसेज में कौन सा शब्द लिया गया उसका अपोजिट? तो पहली बात अगर हम देखें तो यहाँ पर कोई भी शब्द ऐसा और नहीं है स्ट्रांग के अतिरिक्त जिसका अर्थ होता है शक्तिशाली, और स्ट्रांग शब्द पैसेज में लिया भी गया है। तो सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 to 8 के लिए एक निर्देश है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ही वांट्स टू डॉट डॉट ट्रैकिंग इन द हिमालयाज। अब क्या होगा? यहाँ पर वर्ब का फॉर्म भरना है, तो गोइंग होगा या फिर गोज होगा या गान होगा या गो होगा। तो देखिए बच्चों, इसमें टू के बाद में वर्ब का फॉर्म भरना है, टू के बाद में, और टू के बाद में जब वर्ब का फॉर्म भरना है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भरा जाएगा, इसलिए आपका डी वाला विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है इफ़ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स, यदि तुम नए चीज़ों के बारे में जानना चाहते हो, यू आर तो तुम हो, क्या हो? कॉशियस हो या कॉन्शियस हो या केयरलेस हो या क्यूरियस हो। कॉशियस मतलब होता है चौकन्ना, कॉन्शियस मतलब होता है जागरूक या चैतन्य, केयरलेस मतलब लापरवाह, और क्यूरियस मतलब क्या होता है? उत्सुक। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। नीचे दिए गए शब्द समूह को एक जोड़ व्यवस्थित करके एक नया वाक्य बनाइए। शब्द समूह क्या है? द टीचर्स, उसके बाद में ए, फिर इज, फेवरेट ऑफ, ऑल, रमेश। तो ऑल द टीचर्स इज फेवरेट ऑफ रमेश होगा, या रमेश इज ए फेवरेट ऑफ ऑल द टीचर्स होगा, या रमेश द टीचर्स इज फेवरेट ऑफ ऑल होगा, या फिर रमेश इज ए फेवरेट ऑफ ऑल द टीचर्स होगा। क्या होगा बच्चों? तो चलिए देख लेते हैं। तो इसमें रमेश इज ए फेवरेट ऑफ ऑल टीचर्स होगा, सॉरी द ऑल टीचर्स, फेवरेट ऑफ द ऑल टीचर्स, हाँ यही वाला बिल्कुल सही आपका डी वाला विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड। नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा गलत स्पेलिंग का है? एबंडेंस है या अटेंडेंस है या एक्सेप्टेंस है या एक्वेंटेंस है। तो बच्चों अबेंडेंस होगा क्योंकि इसमें भी DANCE होगा। ए वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा जिसकी स्पेलिंग गलत है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है सी पुट्स द पेन डॉट डॉट हर पॉकेट। इन होगा या इनटू होगा या फिर एट होगा या फिर ऑन होगा। तो पेन को कहाँ रखती है? अपनी जेब में, यानी कि इनटू का यहाँ पर प्रयोग होगा। अब रखती है अर्थात गतिमान है, तो बी वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 9 to 10 कह रहा है रीड द पैसेज गिवन बिलो। नीचे दिए गए पैसेज को पढ़िए एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और उससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आप सही विकल्प का चयन कीजिए।
चलिए देख लेते हैं क्या है पैसेज। पैसेज कह रहा इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, व्यक्ति चिल्लाया। आई होप, मैं आशा करता हूँ, इट पासेज क्विकली, कि शीघ्रता से बीत जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, ये जल्दी नहीं बीता। फॉर एन आवर, एक घंटे तक। द हेल रेंड ऑन द हाउस, ओले घर पर बरसे। द गार्डन, बगीचे में बरसे। द हिल साइड, पहाड़ी पर बरसे। द कॉर्न फील्ड, मक्के के खेत में बरसे। ऑन द होल वैली, संपूर्ण घाटी में बरसे। द फील्ड वॉज वाइट, खेत सफ़ेद था। एज इफ, मानो, कवर्ड विद सल्ट, नमक से ढका हो। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक पत्ते भी नहीं बचे। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, मक्के की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी। द फ्लावर्स वीयर गॉन, फूल जा चुके थे। फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल जा चुके थे। लेंचो साउल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में बुरा हो रहा है, या यह वास्तव में बुरा हो रहा है। इट रिफर्स हेयर टू, यहाँ पर इट किसको बता रहा है? रैन को, या फिर सनलाइट को, या सैंड स्टॉर्म, या हेल स्टॉर्म? तो बच्चों किसे बता रहा है? तो इट बता रहा है हेल स्टॉर्म को। डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है लेंचो होप्ड इट वुड पास क्विकली, लेंचो आशा करता था कि ये शीघ्र बीत जाएगा। बिकॉज, क्योंकि। लेंचो ऐसा आशा क्यों करता था? द राइप कॉर्न वुड फ्लोरिश मोर, जिससे कि मक्के की फसल और अधिक फलेगी फूलेगी। द राइप कॉर्न वुड बी डिस्ट्रॉयड इन इट, इसमें मक्के की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। द लैंड वाज ओवरफ्लोडेड, ज़मीन पर बहुत अधिक बाढ़ थी। या फिर द हाउस वुड गेट डाउन, घर ढह जाएगा। तो बच्चों इससे क्यों आशा करता था? क्योंकि उसकी मक्के की फसल इसमें पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती। तो बी वाला विकल्प आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 to 13 के लिए निर्देश है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। व्हिच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन, मंडेला कौन सी पार्टी से जुड़े? इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, या फिर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी, या फिर नेशनल अफ्रीकन पार्टी, या फिर ही डिड नॉट ज्वाइन एनी पार्टी? मतलब मंडेला कौन सी पार्टी से जुड़े? क्या तो मंडेला जो जुड़े थे वो ANC यानी कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है वाज राजवीर ए फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज, क्या राजवीर जासूसी भरी किताबों का एक मित्र था, शौकीन था? तो यस होगा, या मे बी होगा, या नो होगा, या डोंट नो? तो बच्चों उसमें सीधे सीधे कहा गया है कि राजवीर वाज आल्सो ये फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज, यानी कि एस होगा, सही वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों से कह रहा है व्हाट मूव्ड सिद्धार्था टू सीक आउट एनलाइटमेंट, मतलब सिद्धार्थ को प्रकाश की खोज के लिए किसने प्रेरित किया? ए सिक मैन, मतलब एक बीमार व्यक्ति ने। एन एज्ड मैन, मतलब एक बूढ़े व्यक्ति ने। ए मॉन्क बेगिंग, भीख मांगते एक सन्यासी ने। या ऑल ऑफ द एबव, यानी इन सभी ने। तो किसने किया था बच्चों? ऑल ऑफ द एबव, यानी सभी ने उन्हें प्रेरित किया था। क्वेश्चन नंबर आपका है 14 नंबर क्या कह रहा है? 14 एंड 15 के लिए निर्देश है, और निर्देश में कहा जा रहा है रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नीचे दिए गए अंश को पढ़ो और उनका उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चयन करो। द वे एक क्रो, रास्ते में एक कौवे ने सूक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर झकझोर कर गिराया। द डस्ट ऑफ स्नो, यानी बर्फ के कण। फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, एक धतूरे के पेड़ से। अब इसमें कह रहे हैं हु वाज सिटिंग इन द ट्री, पेड़ों में कौन बैठा हुआ था? ए पीकॉक, मतलब एक मोर, या फिर ए पीजन, एक कबूतर, या ए स्पैरो, एक गौरैया, या फिर ए क्रो, यानी एक कौवा। तो कौन बैठा था बच्चों? कमेंट में आप लोग जवाब देते रहिए। एक क्रो, यानी एक कौवा बैठा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है व्हेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग, कवि कहाँ खड़ा हुआ था? अंडर ये पीपल ट्री, या फिर अंडर ये मैंगो ट्री,
या अंडर ए हेमलॉक ट्री या फिर अंडर ए बैनियान ट्री। तो कहाँ खड़ा था बच्चों? तो अंडर ये हेमलॉक ट्री, सी वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 to 20 के लिए कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मतलब नीचे दिए गए उत्तर का प्रश्नों का सही उत्तर चुनने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है मिसेज पंफ्रे वाज ए, मिसेज पंफ्रे थी, क्या थी? ए पुअर लेडी मतलब एक गरीब महिला, या फिर ए सेल्फिश लेडी मतलब एक स्वार्थी महिला, रिच लेडी अमीर महिला, या फिर जेंटल लेडी साधारण महिला। तो कैसी थी मिसेज पंफ्रे? तो मिसेज पंफ्रे एक अमीर महिला थी। ट्रिकी वाले पार्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है हु वाज थीफ इन द स्टोरी, कहानी में चोर कौन था? हरी सिंह या अनिल या मंगल पांडे या फिर सुरेश। तो कौन था बच्चों? तो उसमें हरी सिंह थे। ये आप लोगों की थीफ्स स्टोरी दूसरे वाले लेसन की कहानी है। और क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है हु वाज द मिडनाइट विजिटर ऑफ द स्टोरी, द मिडनाइट विजिटर, द मिडनाइट विजिटर कहानी का मध्यरात्रि का आगंतुक कौन था? आसिबल था या फिर फाउलर था या फिर मैक्स या रॉबर्ट। तो बच्चों रात में मध्यरात्रि के समय कौन आया हुआ था? तो उस समय आया हुआ था मैक्स, तो इसलिए मैक्स आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला विकल्प। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है वेयर वाज एवराइट बॉर्न इन, एवराइट कहाँ पैदा हुआ था? लिवरपूल में या फिर लंदन में या रीडिंग में या ऑक्सफोर्ड में। तो एवराइट कहाँ पैदा हुआ था? एवराइट पैदा हुआ था रीडिंग में। कहाँ पर? रीडिंग में, सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर कह रहा है माटिल्डा ऑलवेज रिमेंड, माटिल्डा सदैव रहती थी। कैसे रहती थी? अनहैप्पी या फिर हैप्पी या फिर डिलाइटेड या फिर कॉन्टेंटेड। माटिल्डा कैसी रहती थी बच्चों? तो माटिल्डा हमेशा अनहैप्पी रहती थी। क्यों? क्योंकि उसके पास क्वेश्चन नंबर 21 से 23 के लिए आप लोगों को एक निर्देश दे रहा है और निर्देश में कह रहा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, नीचे दिए गए पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और उसके नीचे दिए गए संबंधित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प का चयन करते हुए। चलिए देखते हैं 21 नंबर में पहले पैसेज क्या है। तो पैसेज कह रहा है ए फ्यू ईयर्स एगो, कुछ वर्षों पहले मोस्ट पीपल वी आर हैप्पी यूजिंग ईयरफोन्स टू लिसन टू म्यूजिक, अधिकांश लोग अब संगीत सुनने में ईयरफोन का प्रयोग करके खुश होते थे। ऑन दियर पोर्टेबल कैसेट प्लेयर्स, अपने स्थानांतरित करने वाले कैसेट प्लेयर में आर लिसनिंग टू सीडीज या फिर सीडी में सुनते हुए। ऑन दियर डिस्कमैन्स, जो उनका डिस्कमैन होता है, सीडी प्लेयर होता है, उसमें वो सुन करके बहुत खुश होते थे। हाउएवर, जैसा कि बोथ ऑफ दीज नाउ सीम प्रेटी कम्बरसम गैजेट्स, जैसा कि ये दोनों ही अब थोड़ा सा या बहुत अधिक परेशानीपूर्ण उपकरण प्रतीत होते हैं। टू यूज़ व्हाइल जॉगिंग, उस समय प्रयोग करते हो जब हम घूम टहल रहे होते हैं। एक्सरसाइजिंग आर साइकिलिंग, मतलब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या फिर साइकिल चला रहे होते हैं। रिसेंटली, हाल ही में, स्पेशली इन बिग सिटीज़, विशेष रूप से बड़े बड़े शहरों में, ऑल दिस हैज़ चेंज्ड, ये सब कुछ बदल गया है। द टेक्नो बैटल रेजिंग टूडे इज़ नॉट बिटवीन बल्कि कैसेट प्लेयर्स एंड डिस्कमैन्स, जो तकनीकी संघर्ष है वो आज के दिनों में बड़े बड़े या भारी कैसेट प्लेयर या फिर डिस्कमैन के बीच में नहीं है। एनी मोर, अब इसमें कोई भी रुचि नहीं रखता है। नाउ अब इट इज़ बिटवीन लाइट एंड टिनी गैजेट्स, ये हल्के और छोटे छोटे उपकरणों के बीच में संघर्ष हो रहा है। कॉल्ड आईपॉड, जिन्हें आईपॉड कहा जाता है, एंड MP3 प्लेयर्स, और MP3 प्लेयर कहा जाता है। वन ऑफ द रीजन्स फॉर देयर पॉपुलैरिटी, उनकी प्रसिद्धि का एक कारण इज मतलब है, द टेक्नोलॉजी मतलब तकनीकी, यानी उनकी प्रसिद्धि का एक कारण तकनीकी है। दे आर बेस्ड ऑन which allows one to store lots of songs on such small devices,
जिस पर वह आधारित हैं, जो किसी भी व्यक्ति को ऐसे बहुत सारे संगीत को संग्रह करने की अनुमति देता है। फिर क्या कह रहे हैं, द मेन डिफरेंस, मतलब जो मुख्य भिन्नता है बिटवीन आईपॉड्स एंड MP3 प्लेयर, MP3 और आईपॉड, MP3 प्लेयर और आईपॉड के बीच में जो मुख्य भिन्नता है, इज़ द टेक्नोलॉजी, ये उनकी तकनीकी है। दे यूज टू कंप्रेस ऑडियो फाइल्स, वह ऑडियो फाइल को छोटा करने में के लिए प्रयोग किए जाते हैं। डिजिटल ऑडियो एंड वीडियो कंप्रेशन, मतलब कि डिजिटल ऑडियो और वीडियो का लघु करना, स्टैंडर्ड्स वी आर फॉर्म्ड बाय द मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप के द्वारा उन्हें छोटा कर लिया जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में किया जाता था, MPEG, जिसे MPEG कहा जाता था। MP3 इज ए पार्ट ऑफ दिस स्टैंडर्ड, MP3 इसी स्टैंडर्ड का एक हिस्सा है। देयरफॉर, इसलिए व्हाट वी पॉपुलरली नो, जिसे हम प्रचलित रूप से जानते हैं एज MP3, इज नॉट एक्चुअली ये राइप ऑफ ए फाइल, सॉरी राइप नहीं, यहाँ टाइप होना चाहिए कि एक, मतलब MP3 वास्तव में एक फाइल का प्रकार नहीं है, बट ये टेक्नोलॉजी, बल्कि एक तकनीकी है फॉर कंप्रेसिंग साउंड फाइल्स इनटू स्मॉलर वंस, मतलब साउंड फाइलों को, ध्वनि फाइलों को और छोटा करने का एक तकनीकी है। अब इससे संबंधित जो प्रश्न है बच्चों, वो क्या कह रहा है, द टेक्नो बैटल रेजिंग टुडे इज बिटवीन, जो आज के बीच में तकनीकी संघर्ष है वो किसके किसके बीच में, लाइट एंड टिनी गैजेट्स, मतलब हल्के और छोटे छोटे उपकरणों के बीच में, जिसमें आईपॉड है एंड MP3 प्लेयर हैं, या फिर डार्क एंड स्मॉल गैजेट्स, मतलब भारी और छोटे गैजेट उपकरण, या फिर बल्कि कैसेट प्लेयर्स एंड डिस्कमैन्स, या फिर लाइट एंड बल्कि गैजेट्स। तो देखिए, बल्कि कैसेट प्लेयर एंड डिस्कमैन्स, इसको कोई नहीं लेना चाहता है। लाइट एंड बल्कि मतलब हल्के और भारी, इन्हें भी कोई नहीं लेना चाहता है। डार्क एंड स्मॉल मतलब भारी और छोटे, इन्हें भी कोई नहीं लेना चाहता है। तो कौन लेना चाहता है, छोटे और हल्के प्लेयर, मतलब गैजेट्स उपकरण, जिसको आईपॉड, MP3 प्लेयर से भी कहा जाता है। तो 21 का आपका ए वाला विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 22 में आप लोगों से कह रहा है बच्चों कि वन ऑफ द रीजन्स फॉर द पॉपुलरिटी ऑफ आईपॉड्स एंड MP3 प्लेयर इज द टेक्नोलॉजी। तो मतलब जो MP3 प्लेयर और आईपॉड की प्रसिद्धि का एक कारण तकनीकी है। दे आर बेस्ड ऑन व्हिच अलाउज वन टू, जिस पर वह आधारित हैं, जो किसी एक को अनुमति देता है, किस चीज़ का, टेक दीज एनीवेयर, इन्हें कहीं भी ले जाने का, गो ऑन लिसनिंग विदाउट एनी ब्रेक, बिना किसी रोक टोक के सुनना जारी रखना, या फिर एफोर्ड दीज एट चीप रेट्स, कम दामों पर इन्हें प्राप्त करना, प्रदान करना, या फिर स्टोर लॉट्स ऑफ सॉन्ग्स ऑन सच स्मॉल डिवाइसेज। तो बच्चों, इसके लिए कौन सा विकल्प सही होगा, ऐसे छोटे छोटे उपकरणों में बहुत सारे संगीत के फाइलों को संग्रह करने की अनुमति देता है, इसलिए लोग इसे पसंद करते हैं। तो डी वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, द वर्ड यूज्ड इन द पैसेज फॉर हैंड टू हैंडल आर मैनेज बिकॉज ऑफ साइज और वेट इज, मतलब किसी भी वस्तु को उसके हार्ड टू हैंडल होना चाहिए, यहाँ हार्ड, किसी भी वस्तु को उसके आकार या भार के कारण ले जाने में या रखने में जो जहाँ पर मुश्किल होता हो, उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया, पॉन्डरस प्रयोग किया गया है, या बंगलसम है, या कंबरसम है, या क्लमसी है। तो कौन सा शब्द प्रयोग किया गया बच्चों, इसमें कंबरसम शब्द का प्रयोग किया गया है। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 टू 28 के लिए आपको निर्देश दे रहा है, जिसमें कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग, नीचे दिए गए प्रश्नों का विकल्प मतलब उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। जिसमें क्या कह रहा है, द चीफ क्वेस्ट मतलब मुख्य प्रश्न, विद चीफ गेस्ट होना चाहिए, विद हिज वाइफ, अपनी पत्नी के साथ। द चीफ गेस्ट मतलब मुख्य अतिथि, विथ हिज वाइफ अपनी पत्नी के साथ। अब यहाँ बेटा जो ये डॉट डॉट हुआ है, ये मुझसे एरर हुआ है, ये डॉट डॉट यहाँ पर होना चाहिए कि मुख्य अतिथि अपनी पत्नी के साथ क्या किए, हैज़ लेफ्ट मतलब चले गए, या फिर आर लिविंग जा रहे हैं, या फिर हैव लेफ्ट
मतलब चले गए हैं, या फिर लेफ्ट, क्या होगा? तो बच्चों जहाँ पर कोई भी ऐसा आपको शब्द ना मिले कि जिससे ये पता चल रहा हो कि ये आपका वर्तमान में कार्य हो रहा है या फिर पास्ट में, तो ऐसे वाक्यों को पास्ट में ही बनाया जाता है। तो क्या हो जाएगा? चले गए, अपनी पत्नी के साथ चले गए। तो डी वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है आई हैव बीन वेटिंग हियर फॉर डॉट डॉट लॉन्ग टाइम। मैं यहाँ पर लंबे समय से प्रयोग मतलब इंतज़ार कर रहा हूँ। अब इसमें क्या होगा? नो आर्टिकल होगा, या फिर ए होगा, या फिर द होगा, या फिर एन होगा। तो क्या होगा बच्चों? तो यहाँ पर ए का प्रयोग होगा, आई हैव बीन वेटिंग हियर फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो क्या हो जाएगा? बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है आई यूजुअली स्टडी इन द लाइब्रेरी फॉर एन आवर आफ्टर क्लास। मैं अक्सर पुस्तकालय में 1 घंटे तक पढ़ता रहता हूँ। चलिए, इसमें अंडरलाइन किया गया था लेकिन वो अंडरलाइन नहीं हुआ, तो मैं बता दूँ यूजुअली आपको बताना है कि यूजुअली कौन सा शब्द है। यूजुअली कौन सा शब्द है? वर्ब है कि एडवर्ब है कि एडजेक्टिव है कि नाउन है? तो बच्चों यूजुअली क्या है? यूजुअली आपका एडवर्ब है। बी वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या करना है? रीऑर्डरिंग करना है। इसमें वाक्य के शब्द इधर उधर हैं, उन शब्दों को एक साथ लेकर के आना है। एक्सरसाइजेज, उसके बाद में फॉर, फिर हेल्थ, फिर गुड, डूइंग, इज। तो क्या होगा इसमें? क्या होगा बच्चों कि डूइंग एक्सरसाइजेज, क्या करेंगे? डूइंग एक्सरसाइजेज इज गुड फॉर हेल्थ। देखिए, डूइंग आपका जीरंड हो गया, तो डूइंग एक्सरसाइजेज इज गुड फॉर हेल्थ। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 28 नंबर का है, जो कह रहा है चूज द वर्ड रॉन्गली स्पेल्ड। आपको एक ऐसे शब्द का प्रयोग करना है, मतलब चुनाव करना है, जो पूरी तरीके से गलत स्पेलिंग है। टीजर होगा, या फिर टीथिंग होगा, या फिर टेडियस होगा, या फिर टोटलर होगा। तो क्या होगा बच्चों? इसमें कौन सा है? तो टीजर नहीं, ट्रीजर होता है। ये वाला आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 29 एंड 30 के लिए एक निर्देश है। 29 to 30 में क्या कह रहा है? रीड द पैसेज गिवन बेलो। नीचे दिए गए पैसेज को पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और उससे संबंधित प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो चलिए देखते हैं कि क्या कह रहा है। जिसमें कह रहा है द मून वाज कमिंग अप। चंद्रमा ऊपर आ रहा था। इन द ईस्ट, पूर्व में। चंद्रमा पूर्व में ऊपर आ रहा था। बिहाइंड मी, मेरे ठीक पीछे। एंड स्टार्स वेयर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई, और तारे स्वच्छ आकाश में चमक रहे थे। एबव मी, मेरे ठीक ऊपर। देयर वाजेंट ए क्लाउड इन द स्काई, आकाश में बादल का एक भी हिस्सा नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी एलान हाई अप एबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। कंट्री साइड मतलब देहात क्षेत्र में। उस देहात क्षेत्र के ऊपर अकेला हो उड़ने से बहुत ही प्रसन्न था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन। मैं अपनी पुरानी डकोटा हवाई जहाज़ को उड़ा रहा था। ओवर फ्रांस मतलब फ्रांस के ऊपर से। बैक टू इंग्लैंड, वापस इंग्लैंड जाते हुए। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे। मैं अपनी छुट्टियों के बारे में सोच रहा था। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली, और अपने परिवार के साथ होने का आनंद ले रहा था। आई लुक्ड एट माई वॉच। मैंने अपने घड़ी पर देखा। एट 1:30 इन द मॉर्निंग, सुबह के 1:30 बजे हुए थे। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून। मुझे पेरिस कंट्रोल को जल्द ही फ़ोन करना चाहिए। आई थॉट, मैंने सोचा। एज आई लुक्ड डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन। जब मैंने हवाई जहाज़ के आगे से नीचे देखा। आई सा द लाइट्स ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। तो मैंने अपने सामने एक बड़ा सा शहर देखा। चलिए, अब इसमें प्रश्न क्या है बच्चों? तो इसमें पहला प्रश्न यानी कि 29वां प्रश्न आपसे कह रहा है व्हाट वाज आई लुकिंग फॉरवर्ड टू। इसके बाद में क्या सोच रहा था, क्या देख रहा था? टू मीट हिज फैमिली, अपने परिवार से मिलने के बारे में।
या फिर टू मीट हिज फ्रेंड्स अपने मित्रों से मिलने के बारे में, या फिर टू मीट हिज पेट अपने पालतू जानवर से मिलने के बारे में, या टू गो फॉर ए मूव मतलब थोड़ा सा आगे जाने के बारे में। तो ये अपने परिवार से मिलने के बारे में सोच रहे थे और अच्छा सा नाश्ता करने के बारे में सोच रहे थे, इसलिए आपका ए वाला विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है whom डिड आई डिसाइड टू कॉल, मैंने किसे बुलाने का, किसे फ़ोन करने का निर्णय लिया। इंग्लैंड कंट्रोल स्टेशन को, या फिर पेरिस कंट्रोल स्टेशन को, या फिर हिज फैमिली यानी अपनी परिवार को, या फिर हिज फ्रेंड्स अपने मित्र को। तो किसे इन्होंने फ़ोन करने का निर्णय किया था बच्चों? तो पेरिस कंट्रोल स्टेशन को, अर्थात आपका बी वाला विकल्प सही आंसर हो जाएगा। सभी लोग क्लास को ज़ोरदार तरीके से लाइक और शेयर करते रहिए, ज़बरदस्त शेयर और लाइक होना चाहिए। इस क्लास को फैला दो आज दूर दूर तक। और चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 टू 11 नहीं, यहाँ 31 होना चाहिए, 31 टू 33। बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोज लेसन की समझ पर आपके आधारित प्रश्न है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चयन करो। जिसमें 31 क्या कह रहा है? लेंचो प्रेडिक्टेड द रेन बाय लुकिंग एट, लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बारिश की भविष्यवाणी की थी। क्या देख करके भविष्यवाणी किया था भैया? कुछ तो देखा होगा ना। द स्काई मतलब आकाश को देखा था, या इनटू द स्काई एंड क्लाउड्स बादलों को और आकाश में देख करके, या फिर क्लाउड्स मतलब केवल बादल देखा था, या फिर द क्लाउड्स इन द नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर में बादल देखे थे। तो कहाँ देखा था बच्चों? पूर्वोत्तर के कोने पर बादलों को देखा था, और उसी को देख करके इन्होंने भविष्यवाणी किया था कि शायद आज हमें कुछ बारिश मिल जाए। इस प्रकार से आप लोगों का डी वाला विकल्प एकदम से सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है एनी फ्रैंक्स बर्थडे वाज नॉट सेलिब्रेटेड, एनी फ्रैंक का जन्मदिन नहीं मनाया गया। बिकॉज क्योंकि क्यों नहीं मनाया गया? शी वॉज नॉट फीलिंग वेल, वह अच्छा नहीं महसूस कर रही थी। समवन डाइड, कोई मर गया था। या फिर हर ग्रैंड मदर कुड नॉट अटेंड इट, उसकी दादी माँ इसमें नहीं आ सकती थी। या फिर हर ग्रैंड मदर फेल इल, उसकी दादी माँ बीमार हो गई थी। तो क्या हुआ था बच्चों? उसकी दादी माँ बीमार हो गई थी, इसीलिए नहीं मनाया था उसने। तो आपका कौन सा विकल्प सही होगा? डी वाला विकल्प आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? तो 33 आप लोगों का कह रहा है द काइंड ऑफ फ्रीडम द अथर वांटेड फॉर हिज पीपुल वाज, लेखक अपने लोगों के लिए स्वतंत्रता के जो प्रकार चाहता था वो क्या था? टू लिव ए सक्सेसफुल लाइफ, एक सफल जीवन जीना। या फिर टू वर्क एज वन लाइक, अपनी इच्छा अनुसार कार्य करना। या फिर टू अर्न लिवलीहुड, जीविका कमाना। या फिर टू लिव लाइफ विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, मतलब स्वाभिमान और आत्मसम्मान के साथ जीवन जीना। तो वो चाहता था कि उसकी जनता स्वाभिमान और आत्मसम्मान के साथ अपना जीवन जी पाए, इसलिए आपका कौन सा विकल्प सही होगा? तो डी वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 एंड 35 के लिए आपका एक स्टेंजा है, जिसमें ये निर्देश भी है। कह रहा है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, नीचे दिए गए अंश को पढ़ो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दो। क्या कह रहा है? हैज़ गिवन माई हार्ट, मेरे हृदय को दिया है। क्या दिया है? ए चेंज ऑफ मूड, भावों का एक परिवर्तन। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड, और एक दिन के कुछ हिस्से को बचा लिया है जो मेरा बर्बाद था, उदासी से भरा हुआ था। 34 नंबर क्या कह रहा है? द क्रो हैज़ चेंज्ड द मूड ऑफ द पोएट बाई, कौए ने कवि के भावों को परिवर्तित कर दिया। तो कैसे परिवर्तित किया भैया? सिंगिंग ए सॉन्ग, मतलब एक गीत को गाते हुए, या एक गीत को गा करके चेंजिंग परिवर्तन किया है। या फिर फ्लाइंग अराउंड द पोएट, कवि के चारों ओर उड़ करके परिवर्तन किया है। या फिर शेकिंग द स्नो फ्रॉम द ट्री, पेड़ से बर्फ़ को हिला करके गिरा करके परिवर्तन किया है। या फिर हिज मेलोडियस वॉइस, अपने मतलब मधुर आवाज़ से किया है। तो कैसे किया परिवर्तन?
तो शेकिंग द स्नो फ्रॉम द ट्री, एक पेड़ से बर्फ को गिरा करके उसने उसके भावों को बदल दिया है। आपका सी वाला विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है द पोएट इज ट्राइंग टू सजेस्ट दैट, कवि सुझाव दे रहा है, प्रयास कर रहा है कि स्मॉल थिंग्स ब्रिंग बिग चैलेंजेस इन लाइफ, छोटी छोटी चीज़ें जीवन में बहुत बड़ी चुनौतियाँ लाती हैं। या फिर डस्ट ऑफ स्नो इज़ वेरी यूजफुल, बर्फ़ का कण बहुत उपयोगी है। या फिर एक क्रो इज सिग्निफिकेंट बर्ड, कौवा एक बहुत महत्वपूर्ण पक्षी है। या फिर ए हेमलॉक ट्री हैज़ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस, एक धतूरे का पेड़ का बहुत अधिक महत्व है। तो क्या बच्चों, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आती हैं, इसलिए ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 एंड 36 टू 40 तक के लिए कह रहा है बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेसन्स इन द बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, मतलब फुटप्रिंट्स विदाउट फीट यानी कि कह सकते हैं जो आपका सप्लीमेंट्री वाला सेक्शन है उसके समझ पर आपके आधारित प्रश्नों का उत्तर देना है आपको। उसमें क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर दीजिए। जिसमें आप देखते हैं 36 और 36 नंबर में क्या कह रहा है, होरेस रॉब्ड ए सेफ एवरी ईयर टू, होरेस डैनबी याद आया होगा, होरेस प्रत्येक वर्ष एक तिजोरी लूटता था। किस लिए लूटता था भैया, बाई लग्जरी आइटम्स, मतलब बहुत संपन्न वस्तुओं को खरीदने के लिए, या फिर बाई रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, महंगी और दुर्लभ किताबों को खरीदने के लिए, या फिर टू मीट हिज डे टू डे नीड्स, अपने दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, या फिर कलेक्ट मनी टू वॉच मूवीज़, फिल्मों को देखने के लिए रुपया इकट्ठा करता था। तो दुर्लभ और महंगी किताबों को खरीदने के लिए वो तिजोरी लूटता था, इसलिए आपका बी वाला विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है मिसेज पंफ्रे इज वरीड अबाउट ट्रिकीज हेल्थ, श्रीमती पंफ्रे ट्रिकी के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित थी, देयर फॉर इसलिए, क्यों चिंतित थी भैया, सी मतलब वह, टेक्स हिम टू द वेट मतलब उसे पशु के जानवरों के पास ले गई, टेक्स हिम फॉर वॉक्स उसे घुमाने ले जाती थी, ओवरफीड्स हिम उसे खिलाती थी, या फिर इम्प्लीमेंट्स द वेट्स एडवाइज मतलब डॉक्टर के सुझावों की पूर्ति करती थी। तो डॉक्टर के सुझाव की पूर्ति नहीं करती थी बल्कि क्या करती थी, वो केवल उसे डॉक्टर के पास ले जाती थी। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है हरी वांटेड टू विन ओवर द कॉन्फिडेंस ऑफ अनिल बिकॉज, हरी अनिल के आत्मविश्वास को जीतना चाहता था क्योंकि ही लव्ड फ्लैटरिंग पीपुल, वह लोगों की चापलूसी करने में पसंद करता था, ही हैडेंट हैड मच ऑफ लक ऑफ लेट, उसके पास देर करने के लिए कोई भी सौभाग्य नहीं था, कोई भी समय नहीं था, या फिर ही लव्ड वाचिंग रेसलिंग मैच, वह रेसलिंग मैच देखने से प्रेम करता था, या फिर ही वाज प्लानिंग टू चीट द यंग मैन, वह उस युवा व्यक्ति को धोखा देने का प्रयास कर रहा था। तो क्या था बच्चों, वो उसे धोखा देने का ही तो प्रयास कर रहा था, उसके साथ वह विश्वास में जा करके और उसको क्या करना चाहता था, लूटना चाहता था। तो इसलिए आपका डी वाला विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्या कह रहा है, व्हाट डिड एब्राइट स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड, एब्राइट ने बचपन में क्या इकट्ठा करना शुरू किया था, कौन सी चीज़ को एब्राइट ने इकट्ठा करना शुरू किया था, बटरफ्लाइज मतलब तितलियाँ, या फिर स्टाम्प्स मतलब टिकट, या फिर कॉइन्स यानी कि सिक्के, या फिर ऑल ऑफ दीज, ये सभी। तो क्या कर रहे थे बच्चों, वो सब कुछ इकट्ठा कर रहा था, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है ग्रिफिन वाजिए, अब ग्रिफिन कौन था, शॉपकीपर मतलब दुकानदार था, या फिर लैंडलॉर्ड मतलब मालिक था, या फिर साइंटिस्ट मतलब वैज्ञानिक था, या फिर क्लर्जी मैन मतलब पादरी था। तो ग्रिफिन कौन था बच्चों, तो ग्रिफिन एक वैज्ञानिक था, कौन था, साइंटिस्ट था, वैज्ञानिक था, सी वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और इसे अपने अधिक से अधिक मित्रों के पास में शेयर भी कर दीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर
41 to 30 के लिए एक निर्देश है। क्या कह रहा है? रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, नीचे दिए गए पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़िए एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। अब इसमें क्या कह रहे हैं? व्हेन वी इंटर न्यूयॉर्क हार्बर, जब हम न्यूयॉर्क समुद्र तट पर प्रवेश करते हैं, द फर्स्ट थिंग वी सी इज़ द स्टेचू ऑफ लिबर्टी, तो सबसे पहली चीज़ हम लोग स्टेचू ऑफ लिबर्टी को देखते हैं। व्हाट इम्प्रेसेस अस मोस्ट इज़ इट्स साइज एंड मैग्निफिकेंस, और जो हमें इसमें सबसे अधिक प्रभावित करता है वो इसका आकार और इसका महत्व है। हैव यू एवर वंडर्ड, क्या आपने कभी सोचा है? हाउ इट केम टू बी देयर, कि ये वहाँ कैसे आया था? द स्टेचू ऑफ लिबर्टी वॉज ए गिफ्ट फ्रॉम द पीपुल ऑफ फ्रांस, स्टेचू ऑफ लिबर्टी यानी स्वतंत्रता की मूर्ति जो है ये फ्रांस के लोगों से एक पुरस्कार के रूप में था, एक उपहार के रूप में था। मार्क द 100 ईयर एनिवर्सरी ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस, अमेरिका के 100 वर्षों के स्वतंत्रता के आधार पर था। इन 1869 1869 में स्कल्पचर फ्रेडरिक अगस्ट बार्थोल्डी, मूर्तिकार फ्रेडरिक अगस्त बार्थोल्डी ने बिगेन टू प्लान हिज कॉन्सेप्ट फॉर द मॉन्यूमेंट, इस स्मारक के लिए अपनी योजना को बनाना शुरू कर दिया। बार्थोल्डी इन्विजन्ड लिबर्टी एज ए स्ट्रांग एंड प्राउड फिगर, बार्थोल्डी ने स्वतंत्रता को एक गर्वित और मजबूत आकृति के रूप में कल्पना किया था। वन हु पर्सनिफाइड नॉट ओनली द मैजेस्टिक ग्रीक गॉडेसेस ऑफ द पास्ट, एक ऐसे रूप में जो न केवल चमत्कारी यूनान की अतीत काल की देवियों की तरह हो, बट आल्सो द वर्किंग मैन एंड वोमेन ऑफ द प्रेजेंट, बल्कि वर्तमान के कार्य करने वाले पुरुषों और महिलाओं की तरह भी हो। फाइनली इन 1884, अंततः 1884 में द वर्क वाज फिनिश्ड, कार्य समाप्त हो गया था। क्वेश्चन नंबर 41 इसमें कह रहा है व्हेन वी इंटर न्यूयॉर्क हार्बर, जब हम न्यूयॉर्क समुद्र तट पर प्रवेश करते हैं, द फर्स्ट थिंग वी सी इज़, पहली चीज़ जो हम देखते हैं वो क्या है? द स्टेचू ऑफ अब्राहम लिंकन, या फिर द स्टेचू ऑफ गॉडेस वीनस, या फिर द स्टेचू ऑफ लिबर्टी, या फिर द स्टेचू ऑफ गॉडेस लक्ष्मी। तो हम लोग क्या देखते हैं बच्चों? द स्टेचू ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता की मूर्ति को। सी वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है द स्टेचू ऑफ लिबर्टी वाज ए गिफ्ट फ्रॉम द पीपुल ऑफ, जो स्टेचू ऑफ लिबर्टी है ये कहाँ के लोगों से उपहार प्राप्त हुआ था? फ्रांस से, या फिर जापान से, या ग्रीस से, या फिर इंग्लैंड से? तो कहाँ से हुआ था बच्चों? फ्रांस के लोगों से उपहार स्वरूप ये प्राप्त हुआ था। चौथा, पहला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है द स्टेचू ऑफ लिबर्टी पर्सनिफाइज, स्वतंत्रता की मूर्ति व्यक्तित्व प्रकट करती है किसका? द मैजेस्टिक ग्रीक गॉडेसेस ऑफ द पास्ट, मतलब अतीत काल के यूनानी देवियों का, या फिर वर्किंग मैन एंड वोमेन ऑफ द प्रेजेंट, वर्तमान काल के कार्य करने वाले पुरुष और महिलाओं का, या द हिंदू गॉडेस सरस्वती का, या फिर बोथ ए एंड बी। तो ए और बी दोनों होगा बच्चों। डी वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 के लिए कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग, नीचे का प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। आई एम प्राउड माई स्टूडेंट्स, मुझे अपने छात्रों पर गर्व है। क्या होगा यहाँ? एट होगा, या फार होगा, या आप होगा, या टू होगा? तो क्या होगा बच्चों? प्राउड के बाद में प्रीपोजिशन ऑफ लगाया जाता है, इसलिए आपका सी वाला विकल्प सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है टीना
डॉट डॉट सिंग लगा हुआ है, सॉन्ग्स सिंस मॉर्निंग। अब इसमें क्या होगा, शैल सिंगिंग होगा या विल सिंगिंग होगा या विल हैव बीन सिंगिंग होगा या फिर शैल हैव बीन सिंगिंग होगा। तो शैल और बी के साथ विल के साथ में सिंगिंग गलत हो जाएगी। टीना थर्ड पर्सन है, इसलिए यहाँ पर विल हैव बीन सिंगिंग आपका सही आंसर हो जाएगा सी वाला विकल्प। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो चलिए देखते हैं, इनको पुनः व्यवस्थित करते हैं। लॉस्ट है, नॉट है, रैनिंग है, इट है, बीन है, नाइट है, हैज है, सिंस है। सब्जेक्ट के रूप में इट को ले सकते हैं। अब देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर इट सब्जेक्ट के रूप में है, उसको रोक करके बाकी को काट दो। अब इसके बाद में सहायक क्रिया हैज़ होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो सीधे नॉट है, हैज़ नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। अब बचा क्या है, एक ही बचा है, तो ये तो सही होगा ही। इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, पिछले रात्रि से वर्षा नहीं हो रही है। आप लोगों का डी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 47 नंबर कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड। नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सी गलत स्पेलिंग है। मिलिट्री की गलत स्पेलिंग है, या फिर टेम्पोरेरी है, या ऑर्डिनरी है, या सेंचुरी है। तो बच्चों मिलिट्री की जो स्पेलिंग होती है वो MILITARY होता है। यानी अगर हम लोग देखें तो इसमें LE है, तो यही आपका गलत स्पेलिंग है। ए वाला विकल्प सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है, ही सफरिंग डॉट डॉट फीवर। अब यहाँ पर आपको भरना है। प्रीपोजिशन तो क्या होगा, इन होगा या एट होगा या फिर फ्रॉम होगा या फिर विथ होगा। याद कीजिए एप्लीकेशन में क्या लिखते हैं, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो फ्रॉम लगेगा ना, तो सी वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 टू 50 के लिए आप लोगों को एक निर्देश दिया गया है, जिसमें क्या कह रहा है 49 टू 50 में, रीड द पैसेज गिवन बेलो। नीचे दिए गए पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ो। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। और उससे संबंधित प्रश्न, दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चयन करो। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ। अब वास्तव में बुरा हो रहा है। क्या कहा गया, अब वास्तव में बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, व्यक्ति चिल्लाया। होप इट पासेस क्विकली, आशा करता हूँ कि ये जल्द ही बीत जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, ये जल्दी नहीं बीता। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक। द हेल रैंड ऑन द हाउस, बारिश घर पर हुई। ओले कहाँ पर बरसे, घर पर बरसे। द गार्डन, बगीचे में बरसे। और कहाँ, द हिल साइड। द कॉर्नफील्ड, मतलब पहाड़ी पर बरसे। और पहाड़ी पर बरसे, खेतों के मैदान में बरसे। द होल वैली, संपूर्ण घाटी में बरसे। द फील्ड वाज वाइट, खेत सफ़ेद था। एज इफ, मानो। कवर्ड विथ सल्ट, नमक से ढका हुआ हो। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्ते नहीं बचे। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, फूल पौधों से जा चुके थे। लेंचो साउल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी। लेंचो वाला पार्ट है, पहला ही पार्ट है। इसमें 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में बुरा हो रहा है। इट रिफर्स हेयर टू, इट यहाँ पर किसको प्रकट करता है, रैन को, या फिर सनलाइट को, या सैंड स्टॉर्म को, या हेल स्टॉर्म को। तो किसको बच्चों, हेल स्टोन्स के लिए कहा गया है, ओलों के लिए कहा गया है। इसलिए आपका डी वाला विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है लेंचो होप्ड, लेंचो आशा करता था। इट वुड पास क्विकली, ये शीघ्रता से गुजर जाएगा। बिकॉज, क्योंकि। द राइप कॉर्न वुड फ्लोरिश मोर, मतलब फसल यानी अनाज की फसल और अधिक विकसित होगी। या फिर द राइप कॉर्न वुड बी डिस्ट्रॉयड इन इट, फसल इसमें, अनाजों की फसल इसमें बर्बाद हो जाएगी। या फिर द लैंड वाज ओवरफ्लोडेड,
ज़मीन पर बहुत अधिक बाढ़ आ जा गया था, या फिर द हाउस वुड गेट डाउन, घर गिर जाएगा। तो इसके अनुसार अगर हम लोग देखें तो कौन सा होगा बच्चों, फसल पूरी तरीके से इसमें बर्बाद हो जाएगी। बी वाला विकल्प सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 से 53 के लिए निर्देश है। 53 कह रहा है, मतलब इसके लिए निर्देश, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। जिसमें पहला क्वेश्चन आपका यानी 51 नंबर कह रहा है, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज। लेंचो ने डाक विभाग के कर्मचारियों के बारे में क्या सोचा। ए बंच ऑफ क्रुक्स मतलब बेईमानों का एक समूह, या फिर रूड यानी अभद्र, या अनहेल्पफुल मतलब बिना मददगार, या फिर प्राउड। क्या सोचा था, तो उसने सोचा था कि ये सभी बेईमानों के एक समूह है। ए बंच ऑफ क्रुक्स, ए वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है बच्चों, 52 पर whom डिड मंडेला वांट टू थैंक। मंडेला किसे धन्यवाद देना चाहते थे बट कुड नॉट, लेकिन नहीं दे सके। हिज फैमिली अपने परिवार को, या फिर वाइट रूलर्स जो गोरों का श्वेत रंग के नियम वाले थे, या फिर अफ्रीकन पैट्रियट्स अफ्रीकी देशभक्तों को, या फिर मिलिट्री हु नो लॉन्गर एग्जिट्स ऐसे सेना जो अब नहीं अस्तित्व में थे। तो बच्चों किसको, अफ्रीकी देशभक्तों को वो देना चाहते थे। बी वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है, हु इज़ द ऑथर ऑफ कुर्ग। कुर्ग वाले के लेखक कौन है। अरूप कुमार दत्ता हैं, या फिर लोकेश एब्रॉल हैं, या ल्यूसियो रोड्रिजियस हैं, या नन ऑफ दीज हैं। तो कुर्ग के कौन है बच्चों, लोकेश एब्रॉल हैं। बी वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 टू एंड 55 के लिए निर्देश है, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए मतलब अंश को पढ़ो और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चयन करो। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, वह रात में अंतिम आवाज़ को सुनता है। द पेट्रोलिंग कार्स, पेट्रोल से चलने वाले कारों का। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, और अपने चमकदार आंखों से घूरता है, एकटक देखता है। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, चमकदार तारों को। अब इसमें क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है, हु कंपोज्ड द एबव लाइन्स। नीचे इन मतलब उपरोक्त पंक्तियों को किसने रचा है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि ये आप लोगों का ए टाइगर इन द जू वाले पार्ट से है। अब किसने लिखा है, कार्ल सैंडबर्ग ने, या फिर रॉबर्ट फ्रोस्ट ने, या फिर लेस्ली नॉरिस, या फिर रॉबिन लीन। तो कौन है बच्चों, लेस्ली नॉरिस हैं। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है, व्हाट डज द टाइगर हियर एट नाइट। बाघ रात में क्या सुनता है। वॉइस ऑफ केयर टेकर, जो उनकी देखभाल करने वाले लोग हैं उनकी आवाज़ को, या लास्ट वॉइस ऑफ पेट्रोलिंग कार्स, पेट्रोल से चलने वाले कारों की अंतिम आवाज़ को, या फिर वॉइस ऑफ को एनिमल्स, अपने साथ में रहने वाले जानवरों की, या फिर जूज सराउंडिंग मतलब चिड़ियाघर के आसपास की शोर शराबों को। तो इसमें कहा गया ही हियर्स द लास्ट वॉइस ऑफ पेट्रोलिंग कार्स, यानी कि बी वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। 56 टू 60 के लिए निर्देश है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो चलिए चयन कर लेते हैं। क्या कह रहा है बच्चों 56 में, हु आज मिसेज पंफ्रे, श्रीमती पंफ्रे कौन थी। द मैड मतलब नौकरानी थी, या फिर द केयर टेकर मतलब देखभाल करने वाली, या फिर द नर्स मतलब नर्स थी, या फिर द मिस्ट्रेस अर्थात मालकिन थी। तो कौन थी बच्चों, तो मिस्ट्रेस थी यानी कि मालकिन थी। डी वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या कह रहा है, भोली वाज डॉटर ऑफ, भोली पुत्री थी, किसकी पुत्री, कलेक्टर रामलाल की, या फिर तहसीलदार रामलाल की, या फिर इंस्पेक्टर रामलाल की, या फिर नंबरदार रामलाल की। तो नंबरदार रामलाल की पुत्री थी, यानी डी वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है, डिड मिस्टर लाइजल एंड मिसेज लाइजल फाइंड द लॉस्ट नेकलेस। क्या श्रीमान लाइजल और श्रीमती लाइजल उस खोई हुए हार को पाए थे। द पोवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, उनकी कमरे का, या फिर द सैबी वाल्स भद्दी दीवारें, या द वार्न चेयर्स मतलब फटी हुई किताबें, फटी हुई कुर्सियाँ। ऑल ए एंड बी एंड सी। देखिए यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है, ऑप्शन कुछ और है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि नो मतलब नहीं पाए थे वो लोग उस हार को
नहीं पाए थे, जो उनका हार खो गया था। फिलहाल ये प्रश्न पूछा गया है कि माटिल्डा लाइजल यानी मिसेस लाइजल क्यों दुखी थी, तो उसके अकॉर्डिंग देखें तो अगर क्यों दुखी थी, तो इसका आपका चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन में इसका विकल्प का आंसर नहीं है। 59 नंबर कह रहा है रिचर्ड एवराइट वाज एंड रिचर्ड एवराइट एक था, कौन था? एक्टर थे या फिर सिंगर थे या इंजीनियर थे या साइंटिस्ट थे? तो बच्चों रिचर्ड एवराइट कौन थे? एक वैज्ञानिक थे जो तितलियों को इकट्ठा करते थे और एक हार्मोन्स पर उन्होंने कार्य किया था जो मनुष्य के डीएनए फिंगरप्रिंट्स में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है हु वाज द थीफ इन द स्टोरी द थीफ्स स्टोरी, चोर की कहानी वाले कहानी में कौन चोर था? हरी सिंह चोर थे या अनिल चोर था या मंगल पांडे थे या फिर सुरेश थे? तो कौन थे बच्चों? हरी सिंह उसमें चोर थे। ए वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 61 और 61 पर पहुंचते शुरू करने से पहले एक बार सभी लोग क्लास को जोरदार तरीके से लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ शेयर करते रहिए। 61 कह रहा है 61 टू 63 में रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, नीचे दिए गए पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चयन करो। अब इसमें कह रहे हैं अबाउट 500 ईयर्स एगो, लगभग 500 वर्षों पहले, ए टाउन कॉल्ड हेमलिन, एक कस्बा था जिसे हेमलिन कहा जाता था, इन नॉर्थ जर्मनी, उत्तरी जर्मनी में, वाज ओवररन विद रैट्स, चूहों से भर गया था। द रैट्स वीआर सो बिग, चूहे इतने बड़े थे, दैट दे यूज टू फाइट द डॉग्स, कि वे कुत्तों से भी लड़ जाया करते थे, एंड किल द कैट्स, और बिल्लियों को मार देते थे, एंड बाइट द बेबीज़, और बच्चों को काट देते थे, इन द क्रेडल्स, मतलब चूहों के होल में, पालनों में। एट लास्ट, अंत में, ऑल द पीपल केम टू द टाउन हॉल, सभी लोग टाउन हॉल में आए, टू सी द मेयर, मतलब मेयर से मिलने के लिए आए। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द टाउन, जो उस कस्बे का मुख्य अधिकारी था। दे बेग्ड हिम टू डू समथिंग टू रीड देम ऑफ द रैट्स, उन्होंने उनसे चूहों से छुटकारा दिलाने के लिए कुछ करने का निवेदन किया। अब जब निवेदन हो जाता है तो क्या होता है? द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द मेयर हेल्ड ए मीटिंग, मेयर ने एक मीटिंग, एक बैठक आयोजित किया। ए टाल मैन इन क्वीर लॉन्ग कोट, एक लंबा व्यक्ति एक विचित्र लंबे कोट पहने हुए, फ्रॉम हील टू हेड, मतलब एड़ी से लेकर के सिर तक, एंटर्ड द हॉल, उस हॉल में प्रवेश किया। ही वेंट अप टू द टेबल, वो मेज पर गया, एंड सेड, और कहा, आई कैन रीड योर टाउन ऑफ रैट्स, मैं तुम्हारे शहर को चूहों से छुटकारा दिला सकता हूँ। इफ़ यू पे मी 1000 पीसेज ऑफ गोल्ड, यदि आप मुझे सोने के 1000 सिक्के प्रदान करें। वी शैल बी ग्लेड टू गिव यू मच मोर देन दैट, हम तुम्हें उससे भी अधिक दे करके प्रसन्न होंगे। टू बी रीड ऑफ द रैट्स, चूहों से छुटकारा पा करके, सेड द मेयर, मेयर ने कहा। अब इसमें हम लोग देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। 61 नंबर, द टाउन हॉल है, द टाउन हेमलिन वाज इन, टाउन हेमलिन कहाँ था? हेमलिन शहर कहाँ था? ईस्ट जर्मनी में या वेस्ट जर्मनी में या नॉर्थ जर्मनी में या फिर साउथ जर्मनी में? तो कहाँ था बच्चों? नॉर्थ जर्मनी में था। सी वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है ए टाल मैन इन क्वेर लॉन्ग कोट डिमांडेड, जो एक विचित्र लंबे कोर्ट में लंबे व्यक्ति ने क्या मांग किया था? 1000 पीसेज ऑफ गोल्ड, यानी 1000 सोने के सिक्के, या फिर 500 पीसेज ऑफ गोल्ड, 500 सोने के सिक्के, या 10,000 पीसेज ऑफ गोल्ड, 10,000 सोने के सिक्के, या फिर 5,000 पीसेज ऑफ गोल्ड, मतलब 5,000 सोने के सिक्के। तो कितना मांगा था? 1,000 सोने के सिक्के, यानी आपका ए वाला विकल्प सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन्स स्ट्रेंज, पैसेज में कौन से शब्द का अर्थ विचित्र है? बिग, या फिर टाल, या फिर क्वेर, या फिर बाइट? किसका है बच्चों? तो अगर हम लोग बात करें स्ट्रेंज का सिनोनिम्स, तो इसमें आपको क्वेर दिया गया है, यानी कि सी वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 टू 8 वही है कि सही विकल्प का चयन करो। चलिए देख लेते हैं। तो देखते हैं इसमें, मोहन इज टेकिंग रेस्ट, मोहन आराम ले रहा है। ए टाल ट्री, एक लंबा पेड़। अब क्या भरना है? अंडर भरना है, या इन भरना है, या अबाउट भरना है, या फिर विद इन भरना है। तो विद इन मतलब भीतर हो जाएगा, अबाउट मतलब के बारे में, तो ये भी गलत है।
इन मतलब में, तो पेड़ में नहीं, पेड़ के नीचे यानी अंडर आपका सही विकल्प हो जाएगा। ए वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं आप लोग, सभी लोग क्लास को लाइक शेयर करते रहिए और देखते हैं। द ट्रेन डॉट डॉट बिफोर आई रीच द स्टेशन, मतलब मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन अब क्या हुआ था, स्टार्ट मतलब चल दी, या स्टार्टेड मतलब चली गई, या फिर हैड स्टार्टेड होगा, या विल स्टार्ट होगा। तो बच्चों जब पहला एक आपका पास्ट इंडेफिनिट में है तो दूसरा पास्ट परफेक्ट में होगा, और हैड स्टार्टेड आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 में कह रहा है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक ये मीनिंगफुल सेंटेंस। एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाने के लिए नीचे दिए गए शब्दों को पुनः व्यवस्थित कीजिए। जिसमें शब्द क्या क्या हैं, तो द रोड है, ऑफ है, ओबे है, वी है, रूल्स है, द है और मस्ट है। तो क्या हो जाएगा, वी, देखो इसमें सब्जेक्ट के रूप में हम वी को लेंगे तो ये बाकी पहला कट गया। अब मस्ट आपका हेल्पिंग वर्ब है तो वी के बाद मस्ट होना चाहिए, तो दूसरा भी कट गया। अब उसके बाद ओबे आपका मेन वर्ब है, सही है, वी मस्ट ओबे अभी दोनों में चल रहा है। फिर क्या ओबे करना चाहिए भैया, तो द रूल्स ऑफ द रोड, क्या द रूल्स ऑफ द रोड, द रोड ऑफ द रूल्स नहीं, द रूल्स ऑफ द रोड, वी मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, यानी कि आपका सी वाला विकल्प सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड। नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा स्पेलिंग गलत है। डिस्टिंग्विश गलत है, या फिर एकम्प्लिश गलत है, या फिर पेरिस, या फिर पनिश। तो बच्चों डिस्टिंग्विश होता है, DISTING होता है डिस्टिंग्विश, यही आपका सही होता। तो ए वाला विकल्प आपका गलत आंसर है, गलत स्पेलिंग है और वही सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68 में कह रहा है ही हैड टू रिपेंट व्हाट ही हैड डन। उसे उस पर पछताना पड़ा जो उसने किया था। रिपेंट के बाद में डॉट डॉट होना चाहिए और यहाँ पर आपसे भरवाया जाएगा, एट भरा जाएगा, या ऑफ, या ओवर, या फार। रिपेंट मतलब पछतावा करना, तो क्या होगा, एट मतलब उसे उस पर पछतावा करना पड़ा जो उसने किया था, यानी ए वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 टू 70, 69 और 70 के लिए क्या है, रीड द पैसेज गिवन बेलो। नीचे दिए गए पैसेज को पढ़िए। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस। नीचे दिए गए और उससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। अब इसमें क्या कह रहा है, दैट इवनिंग, उस शाम, आफ्टर आई वुड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, मैंने अपना गृह कार्य समाप्त करने के बाद, बचे गृह कार्यों को समाप्त करने के बाद, द नोट अबाउट द एस्से, मतलब एस्से के बारे में जो लेख था, काट माई आई, मेरी नज़रें उस पर पड़ी। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल, आई बिगेन थिंकिंग में सोचने लगी, अबाउट द सब्जेक्ट उस विषय के बारे में, वाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, अपने उस फाउंटेन पेन के नोक को चबाते हुए। एनी वन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसेस, कोई भी बहाना करता है इस पर और बड़े बड़े खाली जगहों को छोड़ता, बिटवीन द वर्ड्स, शब्दों के बीच में। बट द ट्रिक वाज टू कम अप विथ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स, लेकिन बहस को समझाना, बातचीत को समझाने में चतुराई थी। टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, बातचीत करने की आवश्यकता को समझाने में चतुराई थी। आई थॉट एंड थॉट, मैं सोची और सोचती रही। एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, और अचानक मुझे एक विचार आया। आई रोट द 3 पेजेस, मैंने 3 पेज लिखे। मिस्टर कीसिंग हैड असाइंड मी, जो श्रीमान कीसिंग ने मेरे लिए वर्क दिया था। एंड वाज सेटिस्फाइड, और संतुष्ट थी। आई आर्ग्यूड, मैंने तर्क रखा। दैट टॉकिंग इज ए स्टूडेंट्स ट्रेड, की बातचीत करना एक छात्र का गुण है। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट, और ये कि मैं अपना सबसे बेहतर कार्य करूँगी। टू कीप इट अंडर कंट्रोल, इसे अपने नियंत्रण में बनाए रखने के लिए। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ, लेकिन मैं इससे अपने आप को कभी अलग नहीं कर पाऊँगी। ऑफ द हैबिट, इस आदत से। सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड, क्योंकि मेरी माँ भी उतना अधिक बात करती थी जितना कि मैं। इफ़ नॉट मोर, यदि मुझसे अधिक नहीं करती थी। एंड दैट देयर इज़ नॉट मच, और इसलिए कि इसमें कुछ और अधिक नहीं है। यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स, जो आप अपने प्राप्त गुण में, वंशानुगत या मतलब कह सकते हैं पीढ़ी वाले गुण में आप बदल सकें।
पहला क्वेश्चन कह रहा है इसमें 69 नंबर, मतलब मिस्टर कीसिंग हैड असाइंड टू एन द टास्क ऑफ, श्रीमान कीसिंग ने एन को कौन सा कार्य दिया था? ड्राइंग ए सीन, मतलब एक दृश्य का बनाने का, या फिर कलेक्टिंग स्टाम्प्स, टिकट इकट्ठा करने का, या फिर पेंटिंग ए ग्लास, एक ग्लास को पेंट करने का, या फिर राइटिंग एन एस्से, एक एस्से लिखने का। तो क्या दिया था बच्चों काम? एक निबंध लिखने का काम दिया था। डी वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 नंबर क्या कह रहा है? एनीज आर्ग्यूमेंट अबाउट टॉकिंग वाज दैट, बातचीत करने के बारे में एनी का जो तर्क था वो क्या था? टॉकिंग इज ए फंडामेंटल राइट, मतलब बातचीत करना एक आधारभूत अधिकार है, मौलिक अधिकार है। या टॉकिंग इज ए स्टूडेंट ट्रेट, बातचीत करना छात्रों का गुण है। या फिर टॉकिंग इज ए बर्थ राइट, मतलब जन्म सिद्ध अधिकार है बातचीत करना। या टॉकिंग इज ए ड्यूटी, मतलब बातचीत करना कर्तव्य है। तो क्या है बच्चों? टॉकिंग इज ए स्टूडेंट ट्रेट, बातचीत करना बच्चों का, छात्रों का एक गुण है, इसलिए आपका बी वाला विकल्प सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 से पहले सभी लोग शेयर कर दीजिए, ज़बरदस्त शेयर होना चाहिए, लाइक भी नहीं रुकनी चाहिए। कह रहे हैं 71 to 73 के लिए चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। जिसमें आपका कह रहा है व्हिच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन, मंडेला कौन सी पार्टी से जुड़े थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस से, या फिर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस से, या फिर अफ्रीकन पार्टी, या फिर ही डिड नॉट ज्वाइन एनी पार्टी। तो एएनसी उसमें कहा गया है, एएनसी मतलब होता है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी। बी वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। 72 कह रहा है वाज राजवीर ए फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज, क्या राजवीर जासूसी कहानियों का एक मित्र था? यस होगा, या फिर मे भी होगा, या नो होगा, या डोंट नो होगा। तो बिल्कुल था भैया, यस हो जाएगा। बी ए वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है व्हाट मूव्ड सिद्धार्था टू सीक आउट एनलाइटमेंट, किसने सिद्धार्थ को प्रकाश की खोज करने के लिए गतिशील किया, या कह सकते हैं करवाया? ए सिक मैन, मतलब एक बीमार व्यक्ति, या एन एज्ड मैन, एक उम्रदराज व्यक्ति यानी बूढ़ा व्यक्ति, ए मॉन्क बेगिंग, एक भीख मांगता हुआ सन्यासी, या फिर ऑल ऑफ द एबव, मतलब उपरोक्त सभी। तो कौन होगा बच्चों? उपरोक्त सभी। ये तीनों चीज़ें जब इन्होंने देखा था तो प्रकाश की खोज के लिए निकले थे। डी वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 एंड 75 के लिए निर्देश है 74 और 5 के लिए कि रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, नीचे दिए गए अंश को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। तो वही है भैया, हैज़ गिवन माई हार्ट, मेरे दिल को दिया है, ए चेंज ऑफ मूड, एक भावों का परिवर्तन, एंड सेव्ड सम पार्ट, और कुछ हिस्सों को बचा लिया है, ऑफ ए डे आई हैड रूड, उस दिन के जो मेरा बर्बाद था। देखिए यही अंश अभी ऊपर आप लोगों ने किया है, लेकिन उसमें क्वेश्चन दूसरा था, इसमें क्वेश्चन दूसरा है। कह रहे हैं हु कंपोज द एबव लाइन्स, नीचे उपरोक्त लाइनों को किसने लिखा है? एड्रीने रिच ने, या फिर रॉबर्ट फ्रोस्ट ने, या रॉबिन लीन ने, या फिर वाल्ट विटमैन ने। तो किसने लिखा बच्चों? रॉबर्ट फ्रस्ट ने लिखा है। डस्ट ऑफ स्नो वाले पोएम का है। बी वाला विकल्प सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं 75 नंबर, द पोएट वाज इन, ये कवि था किसमें था? प्लीजेंट मूड, मतलब सुहावने खुशहाल विचार में, या फिर प्लेफुल मूड, मतलब खेलने के विचार में, या रफ मूड, मतलब खराब विचार में, या फिर सैड मूड अर्थात दुखी भाव में। तो कैसा था? कवि दुखी भाव में था। डी वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। 76 से 78 के लिए कह रहे हैं सही विकल्प का चयन कीजिए। चलिए 76 से 80 तक। मिसेज पंफ्रे वाजी, श्रीमती पंफ्रे थी, क्या थी? ए पुअर लेडी, मतलब एक गरीब महिला, या फिर सेल्फिश लेडी, स्वार्थी महिला, या फिर रिच लेडी, अमीर महिला, या जेंटल लेडी, मतलब साधारण महिला। तो श्रीमती पंफ्रे कौन थी बच्चों? ट्रिकी की मालकिन थी और एक अमीर महिला थी। सी वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है डॉट डॉट है इनकरेज एब्राइट्स इन द हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, सीखने की रुचि में एब्राइट की मदद की, उसको प्रोत्साहित किया, किसने किया? हिज फादर, उसके पिता ने, या फिर हिज मदर, उसकी माँ ने, या फिर हिज फ्रेंड्स, उसके मित्रों ने, या हिज टीचर, उसके अध्यापक ने। तो किसने किया था बच्चों? तो उनकी माँ, क्योंकि उसके पिता का तो देहांत हो गया था,
वो उनका डेथ हो गया था, तो इसलिए बी वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 में कह रहा है रामलाल हैड, रामलाल के पास था कौन थे? 3 डॉटर्स एंड 4 सन्स, या फिर 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स यानी 3 पुत्र और 4 पुत्रियां, या 2 सन्स एंड 5 डॉटर्स, या फिर 5 सन्स एंड 2 डॉटर्स। कितने थे? तो 3 बेटे थे और 4 बेटियां थी। बी वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है रिचर्ड एवराइट वाज एंड, रिचर्ड एवराइट एक थे, क्या थे? एक्टर थे, या सिंगर थे, या इंजीनियर थे, या साइंटिस्ट थे। तो रिचर्ड एवराइट कौन थे बच्चों? रिचर्ड एवराइट एक वैज्ञानिक थे। डी वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है इन व्हिच प्रोफेशन, किस व्यवसाय में द बॉय वाज ट्रेंड, बच्चा प्रशिक्षित किया गया था? टाइपिंग में, या फिर थेफ्ट में यानी चोरी, या हाउस होल्ड वर्क घर के कार्यों में, या कुकिंग भोजन पकाने में। तो उस बच्चे को चोरी के व्यवसाय में प्रशिक्षित किया गया था। ये बात हो रही है हरी सिंह की। किसकी बात हो रही है? हरी सिंह की। और हरी सिंह कौन से पार्ट में है? थीप्स स्टोरी वाले में। तो आप लोगों का कौन सा विकल्प सही होगा? बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 टू 83 के लिए निर्देश है, क्या कह रहा है? रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, नीचे दिए गए विकल्प को ध्यानपूर्वक पढ़ो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चयन करो। सुभाष चंद्र बोस वाज ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया, सुभाष चंद्र बोस भारत के एक महान नेता थे। हिज कंट्रीमैन कॉल्ड हिम नेताजी, उनके देशवासी उन्हें नेताजी कहते थे। बिकॉज क्योंकि ही लेड देम ऑन द राइट पथ, वह उन्हें सही मार्ग पर ले जाते थे। ही वॉज इम्प्रिजन्ड मेनी टाइम्स, उन्हें कई बार जेल हुआ। बट ही सून फाउंड आउट, लेकिन उन्होंने जल्द ही पाया दैट मोर एफर्ट्स शुड बी मेड टू मेक इंडिया फ्री, कि भारत को स्वतंत्र कराने के लिए अधिक प्रयास करने चाहिए। द ब्रिटिश पावर वॉज गेटिंग वीकर इन द सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजी सत्ता कमज़ोर होती जा रही थी। ही थॉट ऑफ शेकिंग इट फ्रॉम ऑल साइड्स, उन्होंने इसे सभी किनारों से हिलाने का प्रयास किया, विचार किया। वन डे, एक दिन, ही एस्केप्ड फ्रॉम कलकत्ता, व कलकत्ता से भाग गए। इन द गाइज ऑफ ए पठान, एक पठान की वेशभूषा में कलकत्ता से भाग गए। एंड वेंट टू जर्मनी, और जर्मनी गए वाया पेशावर, मतलब पेशावर से होते हुए। फ्रॉम जर्मनी ही वेंट टू जापान, जर्मनी से वह जापान चले गए। ही ऑर्गेनाइज्ड द इंडियन नेशनल आर्मी, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आज़ाद हिंद फौज जिसको कह सकते हैं का गठन किया। दैट फॉट मेनी बैटल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश फोर्सेज, जो अंग्रेजी सेना के सामने कई युद्ध लड़े। ही सेड टू द कंट्रीमैन, उन्होंने देशवासियों से कहा गिव मी ब्लड, मुझे रक्त दो, एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अब इसमें 81 क्वेश्चन में कह रहा है, उससे पहले सभी लोग शेयर कर दीजिए, एक बार ज़रूर शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कह रहा है हुआ सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस कौन थे? एक ग्रेट मर्चेंट, एक महान व्यापारी, या फिर एक ग्रेट साइंटिस्ट, एक महान वैज्ञानिक, या फिर एक ग्रेट आर्टिस्ट, एक महान कलाकार, या फिर एक ग्रेट लीडर, एक महान नेता। तो कौन थे बच्चों? एक महान नेता थे। डी वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। 82 नंबर कह रहा है इंडियन नेशनल आर्मी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाई, भारतीय राष्ट्रीय फौज यानी आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था सरदार पटेल के द्वारा, या जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, या सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा गठित हुआ था बच्चों? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा हुआ था। सी वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हु सेड दिस, से किसने कहा? महात्मा गांधी ने, या फिर चंद्रशेखर आज़ाद ने, या भगत सिंह ने, या सुभाष चंद्र बोस ने। तो किसने कहा बच्चों? इसे कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने। आपका डी वाला विकल्प सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 टू 88 के लिए कह रहा चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन, मतलब सही विकल्प से आप इस वाक्य का पूरा कीजिए। क्या कह रहा है? ही डॉट डॉट फिर बियर विथ हिज फ्रेंड, क्या होगा? विल गो होगा, या फिर हैड गॉन होगा, या वेंट होगा, या ऑल ऑप्शंस होंगे।
तो बच्चों अगर विल गो कर दें तो अपने मित्र के साथ वहाँ जाएगा, हैड गॉन कर दें तो गया था, और वेंट मतलब गया। तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर सटीक बैठ रहा है, इसलिए आपका कौन सा सही होगा? डी वाला विकल्प सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 में कह रहा है इफ़ यू डू नॉट वांट एनीथिंग मोर, ये तुम और कुछ नहीं चाहते हो तो यू आर, तुम क्या हो? सेटिस्फाइंग हो, या फिर सेटिस्फैक्ट्री हो, या सेटिस्फाइड हो, या फिर डिससेटिस्फाइड हो। तो अगर आप और कुछ नहीं चाहते हैं तो आप संतुष्ट हैं, इसलिए क्या कहा जाएगा? सेटिस्फाइड, यानी कि सी वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। 86 नंबर कह रहा है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाने के लिए नीचे दिए गए शब्द समूहों को पुनः व्यवस्थित कीजिए। क्या कह रहा है? एक मिनट, हाँ, ए डीप, वी, हैव, शुड, अवर, फॉर, लव, कंट्री। तो क्या होगा बच्चों? अब देखिए इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में क्या ले सकते हैं? तो वी ले सकते हैं। चलो ठीक है, वी शुड हैव हमारे पास होना चाहिए ए डीप लव फॉर आवर कंट्री, यही वाला आपका सही होगा, बाकी ये सभी गलत होंगे। वी का प्रयोग बीच में कहीं भी नहीं किया जा सकता है। अगला आंसर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 87 नंबर कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड। नीचे दिया गया कौन सा स्पेलिंग गलत है? अचीव में गलती है, या बिलीव में है, या रिसीव में है, या डिसीव में है। तो बच्चों जनरली शब्द में अगर आई ई आ रहा है तो पहले आई ई आएगा, लेकिन सी के बाद में ये हमेशा ई आई होता है, और जो कि देखिए डिसीव में दिख भी रहा है लेकिन रिसीव में नहीं है, इसलिए रिसीव आपका गलत स्पेलिंग है और यही सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है फिल इन द गैप विद ए सुटेबल प्रीपोजिशन। एक उचित प्रीपोजिशन के साथ आपको भरना है। आई सा हिम स्टैंडिंग, मैंने उसे खड़े हुए देखा। द गेट ऑफ द कॉलेज, कॉलेज के गेट पर। क्या होगा? इन होगा, या एट होगा, या ऑन होगा, या ओवर होगा। तो ओवर मतलब बहुत ऊपर हो तो नहीं है, ऑन मतलब एक दूसरे को स्पर्श करे तो गेट के ऊपर थोड़े खड़ा था। एट यहाँ पर सही होगा, केवल भाव हो, और इन भी नहीं होगा, तो यहाँ आपका बी वाला विकल्प सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 टू 90 के लिए कह रहा है रीड द पैसेज गिवन बेलो। नीचे दिए गए पैसेज को पढ़ो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, और उससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चयन करो। व्हेन ही फिनिश, जब वह समाप्त कर चुका। ही वेंट टू द विंडो, वह खिड़की पर गया। टू बाई ए स्टाम्प, एक टिकट खरीदने के लिए वह खिड़की पर गया। व्हिच ही लिक्ड, जिसे उसने चाटा। एंड देन अफिक्स्ड टू द एनवेलप, और फिर उसे लिफाफे पर चिपका दिया। विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपने मुक्के के एक प्रहार से। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, वह क्षण जब पत्र पेटी में गिरा। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, डाक बाबू इसे खोलने गया। इट सेड, इसने कहा। गॉड, यानी हे भगवान। ऑफ द मनी, वह रुपये। दैट आई आस्क्ड फॉर, जो मैंने मांग किया था। ओनली 70 पेजेस रीच मी, केवल 70 पेजेस मेरे पास पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बचे हुए भी भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है। चलिए देख देते हैं। 89 में कह रहा है द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, वह क्षण जब पत्र पेटी में गिरा। हु वेंट टू ओपन इट, तो इसे कौन खोलने गया था? द क्लर्क मतलब क्लर्क खोलने गया था, या पोस्टमैन खोलने गया था, या पोस्टमास्टर खोलने गया था, या फिर नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं गया था। तो कौन गया था बच्चों? तो पोस्टमास्टर खोलने के लिए गया था। सी वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है हाउ मच मनी डिड लेंचो गेट, लेंचो को कितने रुपए मिले थे? 30 पेजेस, या 50 पेजेस, या फिर 80 पेजेस, या 70 पेजेस। तो कितना मिला था बच्चों? 70 पेजेस मिला था। डी वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। देखिए बोलते बोलते मेरे गले में दर्द भी होने लगा है, लेकिन नहीं, अभी आपका ये क्वेश्चन की संख्या 100 बिना पूरे किए हुए हम लोगों को बंद नहीं करना है। 10 क्वेश्चन और अभी करवाऊंगा, और आप लोग एक बार क्लास को ज़बरदस्त तरीके से शेयर करते रहिए, और लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कर दीजिए। नेल्सन मंडेला हैड टू स्पेंड, नेल्सन मंडेला को बिताना पड़ा। ईयर्स इन द प्रिजन मतलब जेल में कितने वर्ष? 30, या फिर 33, या 20, या 25। कितने वर्ष बिताए थे बच्चों? तो 30 ईयर्स बिताए थे, जो कि इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में कहा है। क्वेश्चन नंबर 92,
92 कह रहा है वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, लेंचो का घर कहाँ स्थित था? एट द टॉप ऑफ ये प्लेट्यू, एक पठार की चोटी पर, एट द बॉटम ऑफ ये हिल, एक पहाड़ की तली में, या इन ए सिटी, एक शहर में, या एट द टॉप ऑफ ये लो हिल, एक निचली पहाड़ी की चोटी पर। तो कहाँ था बच्चों? एक निचली पहाड़ी की चोटी पर था। डी वाला विकल्प सही आंसर हो जाएगा। 93 नंबर कह रहा है द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग इज, कुर्ग की मुख्य फसल है क्या है? राइस है, या फिर टी है, या व्हीट है, या कॉफ़ी है? क्या है बच्चों? तो कुर्ग की मुख्य फसल क्या है? कॉफ़ी है। आपका डी वाला विकल्प सही आंसर हो जाएगा। 94 और 95 के लिए देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मतलब नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए इस अंश को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। द वे ए क्रो, रास्ते में एक कौवे ने सूक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर झकझोरा। द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण, फ्रॉम ये हेमलॉक ट्री, एक धतूरे के पेड़ से। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेंजा है, बार बार पूछा गया है। इसमें पहला कह रहा है 94 नंबर, हु वाज सिटिंग इन द ट्री, पेड़ पर कौन बैठा हुआ था? ए पीकॉक मतलब एक मोर, या फिर ए पीजन एक कबूतर, या ए स्पैरो एक गौरैया, या फिर ए क्रो एक कौवा। तो कौन बैठा हुआ था? जिसने झकझोर कर गिराया था, अर्थात एक कौवा बैठा हुआ था। डी वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग, कवि कहाँ खड़ा हुआ था? अंडर ये पीपल ट्री, एक पीपल के पेड़ के नीचे, अंडर ये मैंगो ट्री, एक आम के पेड़ के नीचे, अंडर ये हेमलॉक ट्री, एक धतूरे के पेड़ के नीचे, या फिर अंडर ये बैनियान ट्री, एक बरगद के पेड़ के नीचे। तो कहाँ खड़ा था बच्चों? तो एक धतूरे के पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था। सी वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। 96 to 100 के लिए कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। कह रहे हैं हु वाज द थीफ इन द स्टोरी, द थीफ्स स्टोरी, द थीफ्स स्टोरी वाली कहानी में चोर कौन था? तो कौन था? अनिल था, या फिर सुरेश था, या हरी सिंह था, या राम सिंह था? तो चोर कौन था बच्चों? तो चोर था हरी सिंह। सी वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है पीपुल कॉल्ड रामलाल फोर्थ डॉटर एज भोली, लोग रामलाल की चौथी पुत्री को भोली कहते थे। बट हर रियल नेम वाज, लेकिन उसका वास्तविक नाम था। तो उसका वास्तविक नाम क्या था भोली का? मंगला था, या फिर कमला था, या सुलेखा था, या चंपा था? क्या था बच्चों? तो उसका वास्तविक नाम सुलेखा था। सी वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है एट द क्लिनिक द डॉक्टर गिव ट्रिकी, क्लिनिक पर डॉक्टर ने ट्रिकी को दिया था। क्या दिया था? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मतलब फल और सब्जियां, या फिर चॉकलेट्स, या फिर इंजेक्शन एंड मेडिसिन्स यानी इंजेक्शन और दवाइयाँ, या नो फूड बट प्लेनिटी ऑफ वाटर फॉर 2 days, 2 दिनों तक कोई भी भोजन नहीं दिया सिवाय पर्याप्त पानी के। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा, डी नंबर। 99 पे कह रहा है व्हाट डिड एवराइट स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड, एवराइट ने बचपन में क्या इकट्ठा करना शुरू किया था? स्टाम्प्स मतलब टिकट, या फिर बटरफ्लाइज यानी तितलियाँ, या कॉइन्स यानी सिक्के, या फिर काइट्स मतलब पतंग। तो क्या किया था बच्चों? तितलियाँ उन्होंने इकट्ठा करना शुरू किया था। बी वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, मिसेज माटिल्डा लाइजल वेंट टू मैडम फॉरेस्टियर टू बोरो, मतलब श्रीमती लाइजल मटिंडा लाइजल मैडम फॉरेस्टियर के पास क्या उधार लेने गई थी? ए ब्रेसलेट मतलब एक हार, या फिर एक कंगन, या फिर ए नेकलेस यानी एक हार, या ए ब्यूटीफुल ड्रेस एक सुंदर पोशाक, या फिर ए डायमंड रिंग एक डायमंड की हीरे की अंगूठी। तो क्या लेने गई थी? एक हार। इस प्रकार से बच्चों हम लोगों का ये सेशन हुआ कंप्लीट। ऐसे ही इम्पोर्टेंट सेशन पाने के लिए अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, क्लास को लाइक कर दिया कीजिए। इसे आप अपने मित्रों के पास में शेयर भी करते रहें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर कोई सुझाव है तो उसे भी आप बताइए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।